सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हम सबके बीच में हैं। दोनों हाथ उठाकर आपके सम्मान में, अभिनंदन में नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बोलिए दंतेश्वरी माई की। आज का यह शुभ अवसर हमारे पूरे बस्तर संभाग के लिए, वरन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आसन्न लोकसभा के अवसर पर हमारे प्रथम चक्र के चुनाव में, बस्तर लोकसभा के चुनाव में हम सभी को, आप सभी को अपना विषय, अपनी बातें, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से आप सभी से निवेदन है, अभिनंदन करें। जब बात मोदी जी की गारंटी की योजनाओं की होती है तो आपके ही आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में आप सभी के प्रेम आशीर्वाद से बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच हैं, जिनके सुशासन की चर्चा चहुं ओर हो रही है। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की और विधायक कोंडागांव आदरणीय लता उसेंडी जी, और इस पूरे लोकसभा चुनाव में क्लस्टर के इंचार्ज के रूप में हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक अजय चंद्राकर जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, ओपी चौधरी जी, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अभी विधायक अंतागढ़ हैं आप, और सांसद मोहन मंडावी जी सहित सभी मंचस्थ हमारे प्रभावी नेतागण, आप सभी बस्तर के कोने कोने से, कांकेर के कोने कोने से जितने भी जन समुदाय में हमारे सभी श्रद्धेय जन उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। संक्षिप्त में अपना विषय रखूंगा। निश्चित ही आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और विश्व के मानचित्र पर देश ने जिस ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसमें मोदी जी की गारंटी की योजनाएं सम्मिलित हैं, जो पूरे देश के कोने कोने में वंचित और गरीब परिवारों के लिए जो संचालित हो रही हैं। और हर एक परिवार ऐसा है, गरीब परिवार, जिसके पास 7 से 10, मैं बस्तर की बात कहूं तो बस्तर में ऐसा हर परिवार है जिसके पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, जो कल्याणकारी योजना है, गारंटी की योजना है, उसका लाभ मिल रहा है। देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हम बार बार ये लगाते हैं, जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा नारा हम छत्तीसगढ़ में देते हैं, उस नारे में सहयोग कीजिए, मोदी है तो, जोर से लगाइए सभी लोग, मोदी है तो। इस बात की चर्चा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध पूर्वक मैंने यह विषय भी रखा है कि आपकी गारंटी पर और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछली बार 2 लोकसभा छूट गया था, इस बार 11 की 11 लोकसभा जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आपको विनम्र भेंट करेंगे। चहुं ओर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, जो हमेशा हम बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस अवधारणा को साबित करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और जिस तरीके से उनकी योजनाओं ने घर घर पहुंचा, पिछले 5 वर्ष में
कांग्रेस की जो निर्दयी सरकार थी, उसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक और वंचित तक पहुंचने से रोका है। इस बात को बहुत अच्छे से हमारे छत्तीसगढ़ के वासी, बस्तर के निवासी इस बात को समझ रहे हैं और इसका परिणाम है कि विगत इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वचनों पर, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं की गारंटी पर गारंटी लगाते हुए उन्होंने विश्वास किया और आप सबके आशीर्वाद से पुनः सिर्फ 5 वर्ष में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को, उस लक्ष्य को पूरा करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर हैं। मैं निवेदन स्वरूप बताना चाहता हूं कि महज 90 दिन में प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजना में जो वचन दिया था और उस वचन को पूरा किया है और 72 लाख से भी ज्यादा हमारी बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपए और 12,000 रुपए वर्ष में उनके खाते में पैसे डालने का काम, उनके खाते में उस धनराशि को डालने का काम शुरू किया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि इन्होंने सौगंध ली प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजना का, जो कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा था। 18 लाख गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का जब तक लाभ नहीं दिला दूंगा, जब तक उस फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर दूंगा स्वीकृति का, तब तक मुख्यमंत्री निवास में कदम नहीं रखूंगा। और यह काम उन्होंने स्वीकृति देने के बाद फिर मुख्यमंत्री निवास में जाने का काम किया है। मोदी जी की गारंटी की योजनाएं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के छत्तीसगढ़ में बनते ही उनकी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, घर घर पहुंच रही है। चाहे हमारा वो शौचालय की योजना हो, स्वच्छता अभियान को लेकर मामला हो, चाहे घर घर बिजली, घर घर पानी का योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। आयुष्मान भारत जो रुक गया था उसको भी तेजी करने का काम चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। बस्तर की इस पावन धरा में, मां दंतेश्वरी के इस पावन धरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही 2 छोटी छोटी बातें आपके सामने रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सब जानते हैं कि इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार बस्तर आए हैं, जितनी बार छत्तीसगढ़ आए हैं, आजादी के बाद से आज तक किन्हीं भी प्रधानमंत्री का इतनी बार बस्तर और छत्तीसगढ़ आना नहीं हुआ। यह आपके प्रेम को दर्शाता है बस्तर वासियों के प्रति, यह आपके प्रेम को दर्शाता है छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति। और आज जिस जगह पर यह जनसभा हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वहां से भी एक सूत्र जुड़ा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। ये दशहरा का पारंपरिक पर्व, और ये वहां जोगी बैठाते हैं 9 दिन पूरी, और वो जोगी इस नवरात्रि के पर्व, दशहरा के पावन पर्व पर, नवरात्रि पर 9 दिन निर्जला उपवास रहकर उस गड्ढे में बैठे हुए रहते हैं। ये उनका गांव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये मेल खाता है। आप भी 9 दिन नवरात्रि को निर्जला और उपवास रखते हैं। तो आज बस्तर की इस धरा पर पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पूरे बस्तर वासियों की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपने शब्द और अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत अभिवादन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी देने वाले छत्तीसगढ़ राज्य को देश का सिरमौर बनाने को संकल्पित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से विनम्र आग्रह है, आप सभा को संबोधित करेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र छोटे आमाबाल के पावन भूमि में आज के विजय संकल्प शंखनाद रैली में आज के रैली के मुख्य अतिथि जीवन के मार्गदर्शन हमला मिली ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के हमारे पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संचालन कर रही सुश्री लता उसेंडी जी, सांसद मोहन मंडावी जी, सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे सबो विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण और मंच में विराजमान हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और ये विशाल शंखनाद रैली में बस्तर क्षेत्र के एक एक बूथ से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और मीडिया के मित्र मन, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ और बस्तर क्षेत्र के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं उमन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ और आप मन से भी चाहूं कि भारी करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। ये छत्तीसगढ़ राज्य हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन है, भारतीय जनता पार्टी के देन है। आदिवासी मन के समुचित विकास हो एक लिए भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करीन और ये देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, आज वो पद में हमारे आदिवासी समाज के बहनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मूला बैठाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आज विराजमान हैं और छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी बेटा ला मुख्यमंत्री के दायित्व देने वाला हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सका थे। हमारा छत्तीसगढ़ और ये बस्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी के पिछले कई वर्षों से बहुत प्यार है। अनेकों बार हमारे छत्तीसगढ़ और ये बस्तर क्षेत्र में आई नहीं। आप मतलब मालूम है कि जांगला जैसे दूरस्थ क्षेत्र में मन के दौरा होइस और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन कैसे जीवन यापन करते हैं वो ओकर से रूबरू होइन और आप मतलब मालूम है कि वहीं से आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत करे रहिन, जेकर कारण से आज पूरा देश लाभान्वित होते। पूरा देश के गरीब मन भी आज अपन बड़े से बड़े बीमारी ला आज प्राइवेट अस्पताल में भी उमन इलाज कर पाते हैं। नहीं तो प्राइवेट अस्पताल जाए के हमारे गरीब मन हिम्मत नहीं करत रही ने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण आज उमन ला हिम्मत होते। आज दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी हमारे प्रधानमंत्री जाए रही ने और हमारे बस्तर के बेटा बेटी मन से मुलाकात करे रहें और ये देखे बर कि वो समय के हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन बर कैसे व्यवस्था करत हैं। ये
प्यार हमार बस्तर से हमारे प्रधानमंत्री जी के वन धन केंद्र जाके हमार जो छत्तीसगढ़ के वनवासी मन हैं, आज 100 से भी ज्यादा तरह के वनोपज है, ओकर कैसे ओमन प्रसंस्करण करते हैं, ओमन के कैसे संग्रह करते हैं, कैसे बेचते हैं, कर भी जानकारी हासिल करने वाला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। आज नगर नार ला हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ आज सौगात देने वाला हमारे प्रधानमंत्री, और ओमन ला ये संकल्प है कि नगर नार में ही हमार ये छत्तीसगढ़ के जो आयरन ओर है ओकर से लोहा के निर्माण होना चाहिए, और बस्तर क्षेत्र के हमार बेटा बेटी मन ला रोजगार मिले, एकर चिंता करने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे अटूट प्रेम हमारे छत्तीसगढ़ से और बस्तर से हमारे प्रधानमंत्री जी के है। और 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री देश के बनिन, तब से बस्तर के विकास के शुरुआत हो चुकी से। तो हमारे लिए सौभाग्य ये बात है, और आज हमला सुनना है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी ला अवगत कराना चाहूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप मन के बात में हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाता विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला जिताइस, सरकार में बैठाइस। तो आपके आशीर्वाद से हमन भी 100 दिन में 3 महीना में आप मन जो वादा करे रहा छत्तीसगढ़ के जनता से ओला पूरा करे में हमन सतत लगे हन। आप मन कहे रहा कि सरकार बने के बाद पहला काम मुख्यमंत्री जो 18 लाख लोग मन कांग्रेस के 5 साल में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहिन, वो प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति के काम मुख्यमंत्री करही। मैं आप मन ला बताता हूं कि 13 दिसंबर ला हमारे सरकार शपथ लईस, और 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हमन स्वीकृति दे देहन। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन में, सुशासन दिवस के दिन में 2 साल के बकाया बोनस देहे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करीस। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो कह रहन, वो वादा भी पूरा होइस। 145 लाख मीट्रिक टन धान, अब तक के रिकॉर्ड तोड़ धान इस साल छत्तीसगढ़ के सरकार खरीदिस। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम के बात हो रही से, और अंतर की राशि लायक मुफ्त देवो कहे रहन। और 12 मार्च के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया देहे के काम छत्तीसगढ़ के सरकार करीस। और हमारे छत्तीसगढ़ में 70,12,000 से ज्यादा हमार विवाहित माता बहनी मन महतारी बंधन योजना के बात हमन करे रहन। और बड़े सौभाग्य के बात कि 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री अपन संसदीय क्षेत्र में रहीन वाराणसी में, और वहां से वर्चुअली जुड़ के हमारे 70,12,000 महिला मन के आशीर्वाद भी देन, और भगवान शिव के वहां से आशीर्वाद भी भेजिन। और प्रधानमंत्री जी ला बताते हुए मोला ये गौरव होते कि दूसरा किस्त हमन भेज दे हन। आप मन 10 मार्च के बटन दबा के भेजे रहो 655 करोड़ रुपया। अभी 3 अप्रैल के महतारी बंधन योजना के दूसरा किस्त भी हमारे सरकार भेजे के काम करी से। रामलला दर्शन योजना भी मोदी की गारंटी में वादा रहीस, ओला भी पूरा कर चुके से हमारे सरकार। आज पीएससी में जो घोटाला हो रही से हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य बेटा बेटी बन के साथ, वो जांच भी आज सीबीआई शुरू कर चुकी से। इस तरह से मोदी के तेंदुपत्ता, ये वनवासी क्षेत्र है, तेंदुपत्ता के भी खरीदी 5500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से एकर लिए भी छत्तीसगढ़ के सरकार ऑर्डर कर चुके हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अनेक वादा ला हमन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा करे हन। बाकी वादा ला भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगे करबो। और आप मन देखा हो ना कि सब काम साए साए होते कि नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सब काम साए साए होते। और हमारा प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, आप मन से मैं आग्रह करूं कि आने वाला लोकसभा के चुनाव में हमारा 11 के 11 लोकसभा सीट
मोदी जिला जिता के देना है कि नहीं? बस्तर के सीट जिता के देना है कि नहीं? कांकेर के सीट जिता के देना है कि नहीं? तो आज हमारे दोनों लोकसभा के प्रत्याशी, हमारे बस्तर के प्रत्याशी महेश कश्यप जी और कांकेर के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग जी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब मनोला आशीर्वाद देवा, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के प्रधानमंत्री जी ला विश्वास दिलावा कि ये दोनों लोकसभा क्षेत्र जिता के आप मन ला देथन। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटे अनाज मिलेट से स्वागत करने के लिए मैं हमारी बहन सम्मानी कनक देई, सम्मानी रेवती सागर, सम्मानी नीलावती मौर्य, ईश्वरी मौर्य से सादर अनुरोध करती हूँ। मोदी 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 मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो। इस संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजय संकल्प शंखनाद रैली के लिए हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी 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 मोदी, अब की बार, अब की आमचो भाई बहनी, दादा दीदी, आपन सपाय मन के मोचो बाटले, जोहार, राम राम। मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम। आप विराजिए दोनों साथी। आज मैं हमारे बहुत पुराने साथी बलिराम कश्यप जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली और जब यहां आऊं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। शायद यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो। एक साथ हम प्रवास करते थे, संगठन के कार्य के लिए निकलते थे। तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। प्यारे भाइयों बहनों, देश के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे। जितना हो सके करने का प्रयास करते थे। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के
हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार। साथियों, अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है, ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है, ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया, इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है, मावा बस्तर सोबले बस्तर।
बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज, सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं। यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है, उनकी चिंता कम हुई है। मोदी ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है, वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है। हम अपने यहां जानते हैं, चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर हो, घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना, तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है। कितनी पीड़ा हो, मां सहती रहती है। उसके मन में एक ही बात होती है, चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है, मां को तकलीफ है, तो वो अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा। और इसलिए मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है, चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी। ये हमारी हर माता सोचती थी, सहती थी। तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा। देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है। इस योजना की वजह से गरीबों के 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं, जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता। मोदी ने जो 11,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं, उन पर 80% छूट के साथ दवा दी जाती है, 80% डिस्काउंट। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना, उसमें बचत हो गई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए, बार बार, फिर एक बार, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। साथियों, दुनिया में 10 साल का सबसे बड़ा महासंकट आया, कोरोना, कोविड। लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा, भारत के गरीबों का क्या होगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा, मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक एक टीका हजारों रुपये में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में
खाने के लिए हाहाकार मचा था, मोदी ने अपने गरीब भाई बहनों के लिए मुफ्त राशन की दुकान खुलवा दी। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीनेशन पर मोदी ने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। और इतना ही नहीं, मुफ्त राशन की योजना को मोदी ने अगले 5 साल तक और बढ़ा दिया है। आने वाले 5 साल भी मोदी ये मुफ्त राशन की सेवा करता रहेगा। और इसके कारण गरीब का ये पैसा बच रहा है। और जब पैसा बचता है तो जिंदगी के कई सारे सपने पूरे करने को काम आता है। और इसलिए आज हर कोई कह रहा है कि मोदी के कारण, उनकी योजनाओं ने खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार। साथियों, कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? मोदी ने कांग्रेस की लूट की ये पूरी व्यवस्था, मैंने इसको बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो, 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। और जब डायरेक्ट पैसा जाता है तो एक भी पैसा कांग्रेस लूट नहीं पाई। अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो ये कांग्रेस गरीबों के, ये जो 34 लाख करोड़ है ना, और राजीव गांधी वाला अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेते। 34 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ गायब हो जाते हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा?
मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, गरीबों को जिन्होंने लूटा, गरीबों को जिन्होंने लूटा, उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सब लोग बताइए, सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। साथियों, कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। और इसलिए मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ, तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों,
कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े विस्तार से बताते थे, यहां की भाजपा सरकार ने धान किसानों के बकाए रकम को चुकाने की गारंटी पूरी कर दी, तेंदुपंता संग्रहों को दी गारंटी पूरी कर दी। मैं यहां की बहनों को विशेष बधाई दूंगा, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। और मैं था, मुख्यमंत्री जी ने बताया, काशी बाबा के धाम से मुझे इस योजना में भागीदार बनने का कार्यक्रम में साथ आने का मौका मिला था। यहां की लगभग 70 लाख बहनों को हर साल 12,000 रुपये मिलना तय हुआ है। इसमें बस्तर की 5 लाख से अधिक और कांकेर की 5 लाख से अधिक बहनें भी इसकी लाभार्थी है, उसका लाभ ले रही है। अब यहां गरीब परिवारों, आदिवासी, दलित, पिछड़े परिवारों के पक्के घर तेजी से बनने शुरू होंगे और सरकार बनने के दूसरे ही दिन गरीबों को पक्का घर देने का निर्णय कर लिया गया। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के अंदर जब आप बूथ में जाएंगे ना, लोगों को मिलेंगे, तो कुछ लोग मिलेंगे जिनको योजना का लाभ पहुंच गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिनको नहीं पहुंचा है। उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना, आपकी गारंटी होगी ना, ये मोदी पूरी करेगा। आप उनको गारंटी दे देना कि आने वाले 5 साल में जो रह गए हैं ना, उनको भी मोदी सारी योजना पहुंचा देगा। और खुशी की बात है, हम जो आवास बना रहे हैं ना, उसमें जो मालिकाना हक का नाम है वो अधिकतर हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। यही नहीं, हर परिवार तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम होगा। मोदी ने अब देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। क्या कभी सोचा है आपने? ऐसे कार्यक्रम की औरों को तो कल्पना नहीं हो सकती है। मोदी में हिम्मत है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है मैंने। इसमें यहां वनधन केंद्रों से जुड़ी हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और इसे पूरा करने के लिए हर पल देश के नाम, हर पल आपके नाम 24/7 फॉर 2047
साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूजा है। इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है। हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी आराम करने के लिए नहीं, मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस्तर और कांकेर के यहां आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कमल छाप पर पड़ने वाला आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाएगा। और इसलिए बस्तर में 19 अप्रैल को आप मेरे साथी महेश कश्यप जी को आशीर्वाद दीजिए। कांकेर में 26 अप्रैल को आप हमारे साथी भोजराज जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। आपसे एक और बात करना चाहता हूं। मेरा एक और काम करना है और मुझे पक्का विश्वास है आप करोगे। मैंने जब संगठन का काम किया था, इस सारे इलाके में मैं बहुत भ्रमण कर चुका हूं, आगे हर कोने को जानता हूं। अब मैं जा नहीं पाता हूं सब जगह पे, समय का अभाव रहता है। फिर भी छत्तीसगढ़ के प्रति मेरा प्यार इतना रहा है कि पहले जितने प्रधानमंत्री आए उससे ज्यादा बार मैं आपके बीच आया हूं। लेकिन अब जब जा नहीं पा रहा हूं तो मेरा काम आपको करना पड़ेगा। करोगे? मेरा एक काम करोगे? घर घर जाना और कहना कि मोदी जी ने जोहार भेजा है, राम राम कहा है। ये कह दोगे? कल गुड़ी पड़वा है। देश के कई हिस्सों में चैत्र सुद एकम नववर्ष मनाया जाता है। चैत्री नवरात्रि का भी पर्व होता है, शक्ति उपासना का पर्व होता है। कुछ दिनों के बाद रामनवमी भी आ रही है। मैं आप सभी को इन सभी त्योहारों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। काल के आम सबचो नुआ साल और नवरात्रि पर्व चालू हो से उनचो भले शुभकामना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।